हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था मैं इसके ऊपर एक बाई ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। दैट वाज 1,10,700 के ऊपर मैं ट्रेड प्लान कर रहा था एंड एग्जैक्टली मैंने आज वो ट्रेड लिया है। अभी तो हमने 1200 पॉइंट्स ही प्रॉफिट देखा है, 1200 टू 1300 पॉइंट्स। बट अभी मेरा और भी ज्यादा है क्योंकि आपको पता है मैं 2000 पॉइंट के नीचे तो ट्रेड क्लोज नहीं करने वाला हूँ अनलेस अनटिल वो कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे निकाल दे। ठीक है, ओके। तो अभी देखते हैं मैं बिटकॉइन में क्या अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ एंड किस तरीके से। अगर आपने ये ट्रेड मिस कर दिया है, आपने कोई ट्रेड लिया ही नहीं, आप कंफ्यूज थे, आप वेट कर रहे थे डाउन साइड के लिए एंड मार्केट अप साइड मूव हो गया, तो किस तरीके से अभी प्लान करना है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरी देखना, ठीक है? ओके, तो अभी स्टार्ट करते। देखो यार, सबसे पहली बात, कल मैंने आपको क्यों बोला था मैं प्लान कर रहा हूँ, किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आइए एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको बोला था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक बार टच हो गया, दो बार टच हो गया, थर्ड टाइम एक फेक आउट आ गया, फोर्थ टाइम टच हो गया एंड फिफ्थ टाइम दिस विल ब्रेक। प्रोबेबिलिटी देखो, ये नहीं है कि मैं भगवान हूँ, प्रोबेबिलिटी के अनुसार चांसेस आर हाई कि ये ब्रेक करेगा एंड एग्जैक्टली वो हुआ। ठीक है, पहले हमने देखो, मैं दिखाता हूँ आपको मैं किस तरीके से मार्केट को एनालिसिस करके ट्रेड लेता हूँ एंड उस ट्रेड को आगे कैसे प्लान करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले वी मेड अ प्लान। हमने प्रोबेबिलिटी के अनुसार एक प्लान बनाया। ठीक है, ये प्लान हमारा हमारे फेवर में चला गया। ठीक है, अभी हमारा क्या काम है? हमने 1300 पॉइंट्स एंड ये सारी चीजें देख ली है। अभी मैं अपने एसएल नहीं दूंगा, मैं मार्केट को अभी लॉस नहीं दूंगा। मैं लॉस क्यों नहीं दे रहा मार्केट को? इसलिए क्योंकि मैं मार्केट में सही था, मेरी एनालिसिस मार्केट में सही थी। अब मुझे मार्केट को गलत प्रूफ करना पड़ेगा, मार्केट को मुझे गलत प्रूफ करना पड़ेगा। अभी मैं मार्केट को एनालिसिस कर रहा था बट मार्केट को अभी मुझे गलत प्रूफ करना पड़ेगा। इसको यहां से तेरे 1300 पॉइंट्स नीचे आना पड़ेगा, मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम प्लान करेंगे। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपने एक फेक आउट देखा, किस तरीके से फेक आउट होता है। यहाँ पे एक 4 आवर की कैंडल बनी एंड एक बहुत बड़ी कैंडल बनी। अगर इस तरीके का कोई सिनेरियो हो जाता है तो मैं यहाँ पे दो चीजें मेरे दिमाग में आएगी। सबसे पहला, मैं जो आपको बोल रहा था कि मैं बुलिश हूँ मार्केट के लिए, मैं थोड़ा सा अब मैं 50-50 हो जाऊँ। ठीक है, इस 50-50 को 100% बियरिश कैसे करना है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, बट जस्ट स्टे इनटू इट, राइट? ठीक है, सबसे पहले हम 50-50 हो गए एंड अभी मेरा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, मुझे कोई यहाँ पे लॉस नहीं हुआ। फाइन, वेरी गुड। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? थर्ड थिंग, मैं देखूंगा क्या मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है स्ट्रेंथ के साथ। इसके ऊपर मैं 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने दूंगा एंड उसके बाद मैं एक और ट्रेड प्लान करूंगा। अगर वो ट्रेड भी मेरा फेल हो गया, देखो अगर मार्केट बुलिश है देन मार्केट इसको वापस से ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट बियरिश है तो क्या होगा? मार्केट इस ट्रेंड लाइन को दोबारा ब्रेक करने की कोशिश करेगा ही नहीं। तो हमें तब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 50% चांसेस है, तब अभी जो मैं 100% अपसाइड के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, अभी 50-50 हो जाएगा अगर मैं ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। एंड उसके बाद जब ये दोबारा इसको ब्रेक ही नहीं कर पाएगा तो थोड़े ही टाइम में आपको ये पता चल जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी परफेक्टली एंड वेरी वेरी नाइस ट्रेड लाइन। ठीक है, मैं एक्चुअल प्लान कर रहा था इसके नीचे ट्रेड लेने की, तो ये मैं इसके नीचे सेल करने की प्लान कर रहा था 100%। ओके, अब जब ये मेरा ट्रेड फेल हो जाएगा एंड इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा, मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बायर्स के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था इस ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करके एक बड़ा मूव करने का। वो भी अगर नहीं हो पा रहा देन आई एम 100% श्योर मार्केट इज रेडी टू मेक अ न्यू लो। आपको मार्केट इजीली 105 104 के आसपास दिख सकता है फॉर द शॉर्टर टर्म। एंड हो सकता है आपको आने वाले टाइम में विद इन 2 to 3 मंथ्स, जो मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ, आपको 93,000 96,000 भी देखने मिल सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा बट आपको ध्यान से देखना पड़ेगी मेरी सारी वीडियोस। मैं गोल्ड के टाइम पे आपको चीख चीख के मैंने 1 महीने लगातार बोला था गोल्ड इज गोइंग फॉर ऑल टाइम हाई। सब लोग, सारे लोग लाइव में बैठे हैं, सब लोग अपना एनालिसिस कर रहे हैं गोल्ड अब गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट आई वॉज द वन हु वॉज टेलिंग यू कि गोल्ड एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करने वाला। क्या इसका मतलब यह है मैं भगवान? नॉट एट ऑल गाइस, मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी को ट्रेड करता हूँ। हो सकता था मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत होता तो आई विल लूज एन अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी इसलिए लूज नहीं हुई क्योंकि मैंने इसको प्लान किया था, मैंने ये प्लान ही नहीं किया था। तो अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी लूज करूंगा देन आई विल लर्न समथिंग। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं, आई विल लर्न समथिंग। बट अगर मेरा प्लान, मेरा ट्रेडिंग प्लान मेरे फेवर में जा रहा था, आई मेक वेरी बिग। ठीक है, मार्केट तो बहुत ही अच्छा मूव हुआ है। आप लोग गोल्ड में 10 पिप्स 20 पिप्स पता नहीं क्या क्या करते हो गाइस। मैं जिस तरीके से गोल्ड को देखता हूँ मैं 100 पॉइंट्स प्लस ही टारगेट रखता हूँ। ये आपके पिप्स की भाषा में होगा मेरे ख्याल से हजार पिप्स होता है मेरे ख्याल से। 1000 पिप्स ये आपको कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि आप एक रियल ट्रेडर से सीख रहे हो, चीजें काफी बारीकी में होगी एंड आपको ये सारी चीजें बहुत ध्यान देके सीखनी पड़ेगी। सब कुछ बहुत नया होगा, एक बार में नहीं समझ आ रहा, बार बार देखो वीडियो को। जस्ट
हैव सम पेशेंस, सब कुछ ओवरनाइट नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी मैं इसको किस तरीके से बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए, एक टच, दो टच, तीन टच, ऑलमोस्ट फोर, एंड नाउ इट इज फिफ्थ। आपको नहीं लगता प्रोबेबिलिटी के अनुसार चांसेस आर वेरी हाई कि इसको ये ब्रेक कर दे? मेरे लिए है, यस, चांसेस आर वेरी हाई कि इसको ये ब्रेक कर दे। एंड अप्रोच कहाँ करेगा मार्केट? 1,15,000 से लेके 1,14,700 के आसपास। हो सकता है इसके ऊपर चला जाए, बट हमारा टारगेट 2,000 टू 3,000 पॉइंट्स ही होता है। सो आई विल जस्ट फोकस ऑन दैट। ठीक है, मार्केट एक बार यहाँ पे अप्रोच करेगा, हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मैं यहाँ पे 2500 पॉइंट का टारगेट रख रहा हूँ, विच विल बी बुक्ड अराउंड 114K। आई विल बी मोर देन हैप्पी विद इट। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं बता रहा हूं, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट एक हाई बना के यहां से एक नया डिप ले सकता है। अच्छा, ये जो मेरा प्लान है, नया डिप ले सकता है, ये प्लान चेंज कब होगा और ये प्लान मैं वर्कआउट कब करूंगा? देखो, यहां से मार्केट आपको 1,15,14 के आसपास जाते हुए दिख जाएगा, देन यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा, देन दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर ले रहा है, देन आपको यहाँ से वापस एक ब्रेकआउट देखने मिल जाएगा, जो आपको ले जाएगा 1,17,000 के आसपास। बट यहाँ पे मैं सेल कब करूंगा? मैं सेल करूंगा जब मुझे यहाँ पे एम पैटर्न दिख जाएगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर डेली। दैट्स इट गाइस। मैं बहुत सारे टाइम फ्रेम पे एक्सपेरिमेंट नहीं करता, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर रहा था। बट विद टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नो, आई एम बेटर कंफर्टेबल विद 4 आवर टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है अगर आप ढेर सारे टाइम फ्रेम के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे तो। इट्स बेटर टू स्टे विद 1 to 2 टाइम फ्रेम। अगर आप स्कैल्प करते हो, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, देन आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम का रेफरेंस लेके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हो। इट्स गुड। तो मैं एक हायर टाइम फ्रेम रखता हूँ जहां पे मैं एनालिसिस कर सकता हूं, मार्केट के अप्रोच को समझ सकता हूं, एंड एक होता है मेरा लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पे मैं ये देखता हूं कि मुझे ट्रेड कहां पे प्लान करना है। ओके, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी आई होप। अगर नहीं आई, देन गाइस बहुत ही अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ, जो आपको 1-1 लाख के कोर्स में भी शायद ना मिले। एंड मुझे ना कोर्सेज बेचने का कोई शौक भी नहीं है। आई विल कीप थिंग्स वेरी फ्री। यूट्यूब पे एक प्लेटफॉर्म है जो सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री मिलता है। मेक यूज ऑफ इट। आप डेली लाइव में बैठते हो लोगों के, आप अपने पैसे बर्बाद करते हो नॉलेज। अगर देखो, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। आई बी वेरी सीरियस, आई विल गेट सीरियस अबाउट दिस। ठीक है, अगर मेरी वीडियो 100 लोग देख रहे हैं ना, देन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों के लिए हेल्प। मैं चाहता हूँ 100 के 100 लोग इसका कुछ फायदा उठा पाए, बट दिक्कत क्या है? सीरियसनेस। इसमें से 90 लोग इतने सीरियस है ही नहीं कि इस चीज का फायदा उठा पाए। क्या होगा? इसमें से 50% लोग तो देखते ही इग्नोर कर देंगे, यार ये क्या बोल रहा है, लिक्विडिटी की बात नहीं कर रहा, ये हायर हाइज लोज की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिंग इतना सिंपल थोड़ी होता है, यार झूठ बोल रहा है। 50% लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, बचे 50% लोग विच विल फाइंड समथिंग यूनिक इन माई वीडियोस। ठीक है, इसमें से 40 पीपल आजकल 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन देखेंगे, 11वें दिन उन्हें कोई और मिल जाएगा, वो वहां मूव कर जाएंगे। 10 लोग होंगे जिन्हें समझ आएगा कि यार नहीं, ये तो मेरे तरीके से ट्रेड कर रहा है, मैं ऐसे ही तो ट्रेड करना चाहता हूँ, चीजों को सिंपल रख के ट्रेड करना चाहता हूँ। एंड वो स्टिक हो जाएंगे इन चीजों को, एंड दिस विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू गाइस। मैं कुछ अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहता, बट थिंग्स आर रियली सिंपल। मैं ना बहुत सिंपल चीज, मैं कोई बहुत बढ़िया ट्रेडर नहीं हूँ। आई जस्ट वेट। मैं अच्छा ट्रेड इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं वेट करता हूँ, मैं पेशेंस रखता हूँ मार्केट में, एंड आई लेट द मार्केट कम टू माई पॉइंट। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरा अभी भी ट्रेड चल रहा है, बट आई डोंट केयर। मैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा चुका हूँ, 10-11 बज गए, मेरा सोने का टाइम हो चुका है। मैंने अपनी अच्छी खासी मेलाटोनिन खा ली है, अभी सोऊंगा मैं। ठीक है, मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा। 5 बजे क्यों? क्योंकि डेली कैंडल क्लोज होता है अराउंड 5:30। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक इस तरीके का कैंडल क्लोज हो सकता है आज, एंड देन कल की जो मोमेंटम होगी वो एक ऊपर जा सकती है। दिस इज माई करंटली प्लानिंग। ठीक है, अभी आज के दिन में अगले 6-7 घंटे के लिए कुछ खास मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाए, कल सुबह देखेंगे, जो भी होना है कल सुबह हो देखेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाता है तो आपको किस तरीके से नेक्स्ट री एंट्री प्लान करनी है। तुरंत की तुरंत मैं री एंट्री प्लान नहीं करता। आई विल एटलीस्ट वेट फॉर एन आवर कि भाई क्या हो रहा है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वेट ट्रेड करते हो, तो एटलीस्ट वेट फॉर 15 मिनट। ठीक है, थोड़ा दो मार्केट को, थोड़ा टाइम दो, अपने आप कैंडल्स बनने दो। आप बोलोगे 1 आवर में ये बहुत बड़ा मूव कर जाएगा, तो यस, अगर मेरा एंट्री प्लान यहाँ पे है, देन अनदर री एंट्री प्लान, अगर मार्केट बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो इसके 200 पॉइंट्स ऊपर मैं प्लान करूंगा, ताकि मेरा स्टॉप लॉस ये मैनेज हो जाए। एंड अगर मार्केट को 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट मूव करना है, देन इट विल बी क्विक, इट विल बी वेरी क्विक। ठीक है, तो बस इतना ही गाइस, ध्यान दो। एंड अगर बहुत लोग गोल्ड के बारे में पूछते हैं, तो गोल्ड का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं हम। आपको याद होगा यार, मैं कब कितने टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ, इनफैक्ट 2 महीने से मैं बता रहा हूँ, गोल्ड विल बी वेरी बिग मूव। इसके पीछे काफी इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है।
ठीक है, काफी इकोनॉमिक फैक्टर्स है, बिकॉज गोल्ड को लोग एज अ करेंसी ट्रीट करने लग रहे हैं आजकल, क्योंकि गोल्ड इज लाइक वेरी बिग थिंग। मैं आपको इन डिटेल में जाना नहीं चाहता, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, बट यस इफ यू वांट आई मेक अ लाइव वीडियो अबाउट इट, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे फिर कभी। बट अगर अभी हम प्राइस एक्शन देखूं तो मैं किस तरीके से मार्केट को देख रहा हूँ अभी, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो गोल्ड बहुत अच्छा मूव कर चुका है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ से तो 300 से लेके मार्केट 600 समथिंग, तो 300 प्लस पॉइंट मार्केट मूव कर चुका है। अगर आपको नहीं लगता जो भी चीज 300 पॉइंट मूव कर चुकी है वो थोड़ी सी तो टिप लेगी, 550 तक और 500 तक चांसेस है कि मार्केट आ जाए। मैं इसको कब शॉर्ट करूंगा, मैं आपको दिखाता हूं मैं इसको कब शॉर्ट करूंगा। द डे आई सी इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल इस तरीके की मुझे डेली में दिखे कि मैं शॉर्ट करूंगा, 4 आवर में दिखे कि मैं शॉर्ट करूंगा, इधर मुझे 4 आवर में अगर एम पैटर्न दिख गया तो मैं शॉर्ट करूंगा, डेली में एम पैटर्न दिख गया तो मैं शॉर्ट करूंगा। ये अभी मैं नहीं करूंगा, अगर मुझे अभी फर्स्ट वीक में ही ये सारी चीजें दिख जाए, सेकंड वीक में सारी चीजें दिख जाए, नहीं, आफ्टर थर्ड वीक आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग गोल्ड। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा यूफोरिया बिल्ड हो रहा है, लोग एंटर कर रहे हैं, री एंटर कर, बहुत सारी चीजें हो रही है। लेट दिस सेटल डाउन, एक बार ये सारी चीजें सेटल हो गई, देन मार्केट में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी गोल्ड को शॉर्ट करने की। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। एक लास्ट डिस्क्लेमर को देते हुए वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा, ये सारे ट्रेड्स आपको अपने डेमो अकाउंट में लेने हैं, अपने रियल अकाउंट्स में नहीं लेने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग और इन सारी चीजों से बचना चाहता हूँ, नहीं, नॉट एट ऑल गाइस, दिस इज अ ब्रदर टू ब्रदर टॉक। ठीक, एक रियल मैन टू मैन टॉक कर रहा हूँ आपके साथ। एंड द थिंग इज, आप अपने एक्चुअल पैसों को दांव पे क्यों लगाना चाहते हो? अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, देन हो सकता है आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो, आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो चीजों में, आप लॉसेस में हो। अगर आप प्रॉफिटेबल हो एंड आप इसको देख रहे हो एज अ रेफरेंस पॉइंट, इट परफेक्टली फाइन, ये आपके लिए बहुत सही है। बट अगर आप लॉस कर रहे हो, देन आई वुड आस्क यू टू ट्रेड ऑन अ डेमो अकाउंट। देखो, वो मुझे मालूम है डेमो अकाउंट एंड रियल अकाउंट में काफी फर्क होता है, बट जब आप डेमो अकाउंट में 2 से 3 महीने प्रॉफिटेबल हो जाते हो ना, किसी भी तरीके से एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, वही तो चाहिए। सबसे पहला सबसे पहला चीज है ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। आप एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो, देन उसके बाद आप ट्रेड करते रहना, रियल ट्रेड कर लो, हजारों करोड़ लगा दो, फंडिंग ले लो, जो करना है कर लो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस गाइस। जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब तक आप अच्छे से ट्रेड नहीं ले पाओगे। मैं जब एनालिसिस करता हूं, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है, अगर मैंने एनालिसिस किया है तो मुझे ट्रेड लेना है, डजेंट मैटर जो भी हो जाए। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मैं 2 से 3 स्टॉप लॉसेस प्लान करूंगा। अगर ये हिट हो गया, देन आई विल जस्ट टेक अ ब्रेक, थोड़ा शांत होऊंगा, मैं नेक्स्ट डे आऊंगा, मैं नेक्स्ट डे आके मैं अनदर दो ट्रेड प्लान करूंगा, 2 एसएल प्लान करूंगा। अगर ये भी चला जाता है, देन आई विल टेल यू कि भाई मार्केट तो पागल हो गया, मुझे अब इस मार्केट में ट्रेड नहीं करना, आई विल लेट 1 to 2 वीक गो। 1-2 वीक जाने दो, एक मूव हो जाने दो, देन उसके बाद जब भी कंसोलिडेशन आएगा, उसका दोबारा ब्रेकआउट आएगा, कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट आएगा, राइट? तो 10 दिन मार्केट कंसोलिडेट तो नहीं कर सकता, 15 दिन मार्केट कंसोलिडेट नहीं कर सकता, 20 दिन नहीं कर सकता। सो देयर हैज टू एंड, मार्केट हमेशा एक ही जगह नहीं रहेगा, मार्केट को कहीं ना कहीं मूव करना है। एंड मार्केट की सबसे अच्छी बात यही है एंड सबसे खराब बात यही है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।